चेंग छेनजिंग घर लौटने के पहले ही दिन अपने माता पिता द्वारा खास तौर पर उसके लिए तैयार किए गए नए कपड़े फेंक देती है और सीधे जिया कियानजिन के कमरे में जाकर जानबूझकर उसकी 1 मिलियन की हाई कस्टम ड्रेस पहन लेती है। फिर इतराते हुए सबके सामने आकर दिखावा करती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं कि कयाओ मैडम द्वारा कयाओ निंग के लिए खरीदी गई इतनी महंगी ड्रेस कयाओ ये के शरीर पर कैसे है। इसी पल लड़की को उस पुराने सच का एहसास होता है कि सालों पहले दत्तक माता पिता ने जानबूझकर दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी थी ताकि उनकी अपनी बेटी इस घर में अमीर बेटी की तरह ऐश करे और वह खुद दूसरे घर में अपमान और उपेक्षा झेले। ये समझते ही वह ठान लेती है कि इस बार लौटकर वह सब कुछ वापस लेगी जिस पर जिया कियानजिन ने कब्जा कर रखा है। जिया कियानजिन यह दृश्य देखकर बुरी तरह भड़क जाती है और शिकायत करती है कि यह उसकी सबसे पसंदीदा ड्रेस थी जिसे उसने अब तक कभी पहनने की हिम्मत नहीं की थी और इतने लोगों के सामने किसी और ने पहनकर उसे शर्मिंदा कर दिया। इसके जवाब में लड़की मासूमियत दिखाते हुए कहती है कि उसने कभी नई स्कर्ट नहीं खरीदी, उसे कपड़ों की कीमतों का अंदाजा नहीं, उसके 20 साल मेहनत और काम में निकल गए, उसने कभी जन्मदिन नहीं मनाया और उसे यह नहीं पता था कि यह पार्टी सिर्फ दीदी के लिए है। ये कहते हुए वह माफी मांगकर कपड़े बदलने ऊपर चली जाती है। दत्तक बेटी घमंड से उसके पीछे जाती है और ताना मारती है कि थोड़ा दुख दिखाने से कयाओ परिवार उसे प्यार नहीं करने लगेगा क्योंकि 20 साल से लाडली वहीं रही है। यही सुनकर लड़की चुपचाप अपना बैग खोलती है, अपने पुराने कपड़े जमीन पर रख देती है और भावुक होकर जोर जोर से रोने लगती है, जिससे माता पिता दौड़कर ऊपर आ जाते हैं और स्थिति को गलत समझ लेते हैं। लड़की रोते हुए कहती है कि उसे दीदी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म न फेंकी जाए क्योंकि वही उसके जीवन की पहली खरीदी हुई चीज है। तभी पिता फैसला सुनाते हैं कि ड्रेस उसी की है और उसे एक ब्लैक कार्ड भी सौंप देते हैं, जिससे दत्तक बेटी और अधिक असहज हो जाती है और कहती है कि क्योंकि वह सगी बेटी नहीं है इसलिए हमेशा उसी पर शक किया जाएगा। माँ और भाई दत्तक बेटी का पक्ष लेने लगते हैं, मगर लड़की खुद को शांत रखते हुए कहती है कि दीदी लाड़ प्यार में पली है, जबकि वह बचपन से उपेक्षा सहती आई है और थोड़ा सा अपमान उसके लिए नया नहीं है। इसी दौरान वह भावनात्मक दबाव में सीढ़ियों से फिसलने का नाटक करती है और कहती है कि उस पर जबरदस्ती की जा रही है, जिससे पिता हालात को देखकर दत्तक बेटी को सख्त शब्दों में डांट देते हैं और माहौल बिगड़ जाता है। बाद में दत्तक बेटी रो रो कर भाई से शिकायत करती है और भाई बदला लेने का मन बना लेता है। अगले दिन घर में हंगामा तब मचता है जब पिता का 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट गायब हो जाता है और शक सीधे लड़की पर डाल दिया जाता है। उसके कमरे की तलाशी में बिस्तर के नीचे एक फाइल मिलती है, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट निकलती है जिसमें गंभीर एनीमिया दर्ज होता है। तभी लड़की सवाल उठाती है कि भाई को कैसे पता था कि रिपोर्ट वहीं रखी है, जिससे शक उसी पर चला जाता है और वह एक रिकॉर्डिंग दिखाकर सच्चाई सामने ले आती है कि फाइल जानबूझकर वहां रखी गई थी। पिता स्थिति समझ जाते हैं और लड़की असली कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उन्हें सौंप देती है, साथ ही यह भी कहती है कि भाई को सजा न दी जाए।